नीति वचन लिखने वाला बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। ये तो बाद में उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, लेकिन कम से कम हमको बुद्धिमानी के वचन देकर गया। 18:21 जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा, या तो वह उसका फल पाएगा। जीव के अंदर ही जीवन भी है, मृत्यु भी है। जो लोग इसको इस्तेमाल करना जानते हैं वे लोग मैंने अपने आप को बहुत सावधान कर दिया है, क्योंकि मुझे अब गुप्त चीज मालूम पड़ गई है, सीक्रेट चीज मालूम पड़ गई है कि जो भरपूरी है उधर अंदर ही है। जिस चीज को मैं बाहर ढूंढ रहा हूं वो बाहर नहीं है, मेरे अंदर है। आशीषें मेरे अंदर है, सिर्फ क्या करना है, उसको बाहर लाने का हुनर सीखना है। हालेलुया। सारी चीजें हमारे अंदर है, अच्छी, हर उत्तम दान वरदान हमारे अंदर प्रभु ने दिया है। पवित्र आत्मा से हम लोग भरपूर हैं। आपको हुनर सीखना है, टैलेंट, वो कैसे बाहर आए, और उसको बाहर लाने का तरीका है जीभ, और उसमें भी वो तरीका है जीभ से सही बात करना। क्योंकि जिस तरह से आप बात करेंगे वैसे नतीजों के लिए आप तैयार हो जाएं। इसके लिए पिछले दिनों में 4-5 दिनों में मैंने पहले भी सबक सीखे थे, लेकिन अब ये सबक पक्का हो गया मुझे कि कुछ भी बोलने से पहले सोचना है। ऐसे ही मुंह से कुछ भी नहीं बोलना है। स्पीक समथिंग, बिफोर यू स्पीक समथिंग, एनीथिंग, थिंक। बोलो थिंक। THINK, थिंक। What to think? T मतलब is it true? जो आप बोल रहे हैं वो सच है? H is it helpful? H for helpful। क्या वो मैं जो बोलूंगा वो मेरी मदद की मदद करेगा वो? नंबर 3 I, is it inspiring? क्या ये दूसरों को उत्तेजित करेगी, उत्साहित करेगी उसको, दूसरों के अंदर मोटिवेशन लेकर आएगी क्या? N, is it necessary? क्या जरूरी है ये बोलना? जरूरी नहीं है तो नहीं बोलो, जरूरी है तो ही बोलो। एंड आखिर में K, इज इट काइंड? क्या जो बोल रहे हो आप वो दया के शब्द है क्या? सो बिफोर यू स्पीक, थिंक, और अदरवाइज बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। नतीजों के लिए नहीं तो तैयार हो जाओ। आप सही बात करेंगे तो सही नतीजे आपको मिलेंगे, गलत बात करेंगे तो गलत नतीजे मिलेंगे। ये के अंदर कायदा बन गया है। कोई इसको माने या माना ना माने, जीभ के वर्ष में
मृत्यु और जीवन है। जो कोई इसको इस्तेमाल करना जानता है फल पाएगा। 2023 में इसी के द्वारा बुद्धिमान व्यक्ति बनिए। मूर्ख व्यक्ति 2023 में आशीषित नहीं होंगे। बुद्धिमान लोगों की जबान छोटी होती है, कान बड़े होते हैं, लेकिन मूर्ख लोगों की जबान बड़ी होती है और कान छोटे होते हैं। कान छोटे, जबान बड़ी इक्वल टू बेवकूफ, लेकिन जबान छोटी, कान बड़े इक्वल टू बुद्धिमान। मैं चाहता हूं कि जो 3 चीजें प्रभु ने हमको लास्ट टाइम सिखाई कि किस तरह से एक तरीका है इस जबान के ऊपर कंट्रोल करना, क्योंकि इस दुनिया में हम सब दूसरी बातों को पालतू बना सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, वश में कर सकते हैं, सारी चीजें अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, लेकिन एक चीज है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, नहीं आती है। चीज ऐसी भला है, एड़ी आगा जेका सॼे घर जी सत्यानाश थी करे। इसके लिए इस आग को, इस बला को परमेश्वर के हाथ, क्योंकि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन पवित्र आत्मा का पावर उसको कंट्रोल करता है। हालेलुया। ये ऐसी बला है, ये ऐसी बीमारी है, इसमें कितनी बीमारियां लगी हैं लोगों को मालूम नहीं, और इन बीमारियों की वजह से कितनी कमजोरियां, कितने नुकसान, कितनी बर्बादियां होती हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तो इन बातों को परमेश्वर हम पर जाहिर करता है। हालेलुया। ताकि हम सोच समझ कर, हालेलुया। एक बार पैर फिसल गया तो ज्यादा से ज्यादा थोड़ी हड्डी टूटती है, प्लास्टर लगाया तो 40 दिन में फिर हड्डी बराबर हो जाती है। लेकिन कई बार ये जबान फिसल जाती है तो सालों साल बीत जाते हैं, संबंध बनते ही नहीं है। हालेलुया। इसके लिए प्रभु का वचन में आज मैं आपको उन बीमारियों से सावधान करना चाहता हूं, जो कई बीमारियां विश्वासियों के जबान में भी और अविश्वासियों के जबान में भी वो बीमारियां लगी हुई हैं। हमने इलाज तो देख लिया, पहले ही इलाज सुन लिया ना। कौन सा इलाज था? कि पहले आप ये देखो कि आपके पास बीमारी है, ये ज्यादा बोलने की बीमारी है तो फिर उसको प्रभु के आगे माफी के साथ आओ और प्रभु से कहो, मुझे माफ कर प्रभु, मुझे आप क्षमा कीजिए और मुझ पर अपना हाथ रखिए, अनुग्रह कीजिए। और फिर प्रभु के कंट्रोल में जैसे ही आप देंगे तो प्रभु आपकी जबान को सही करेगा, साफ भी करेगा, नया करेगा आपको। और उसके बाद जिंदगी भर रोज शैतान को ना, प्रभु को हाँ। शैतान को ना बोलिए, 3 बार बोलिए, शैतान को ना। जब कभी ऐसी परीक्षा आती है कि मुझसे कुछ गलत निकले ना, अब बोलेंगे ब्रदर नहीं होता है। अभी आपको मैं बताऊं कि अरे खड्डा, आगे खड्डा है, तो आप बोलेंगे नहीं ब्रदर मेरे से रुका नहीं जाता है, मैं खड्डे में जाएंगे। क्यों? आपको ये मालूम है ये खड्डा है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जबान जब ज्यादा बात करती है तो खड्डे में, आप खड्डे में गिरते हो। तो जब वो बुद्धि आपकी इधर खड्डे में चलती है कि आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते हो। हम कई बार बोलते हैं
सनी संभालना, उधर पोटी है। दूर से ही बोलते हैं ना, संभाल जाए। पर हम क्या करते हैं, संभल जाते हैं ना कि उधर पांव रखते हैं। खबर ही नहीं पाई ब्रदर, मुझे समझ में ही नहीं सोचे। अरे वो कुत्ते को भी समझ में आता है, वो पोटी में पैर नहीं डालता है। जब इतना खुलासा करके प्रभु हमको बता रहा है कि भाई आप जबान से ज्यादा बोलोगे तो खड्डे में गिरोगे, वो खड्डा है। तो जब कभी ऐसा मौका आता है कि जबान टेम्पटेशन आए, तो शैतान को ना रुमाल खणी करे वात में विचार्यो, यहाँ लॉलीपॉप खणो। कल हम कोई भाई के घर में गए थे, उसने 2-2 लॉलीपॉप दिए। लॉलीपॉप, मेरे बोलने का मतलब है हमारी जबान को बंद रखना जरूरी है, कंट्रोल में लाना बहुत जरूरी है। कौन से वक्त पे क्या बात करना है, कितना बात करना है, ये चीज को अगर आपने ख्याल किया ना, आप एक अलग पर्सनालिटी बन जाएंगे, आपकी पर्सनालिटी बदल जाएगी। हालेलुया। लोग आपकी इज्जत करना चालू करेंगे। इसके लिए मैं आज, मुझे 7 बीमारियों को डिस्कस करना है, लेकिन अभी आज जितना भी टाइम मिला मुझे, हम उतनी बीमारियों को डिस्कस करेंगे ताकि आपको मालूम पड़े कि यह बीमारी है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह बीमारी लगी हुई है हमको। कितने लोग जानना चाहते हैं कि हमको कौन सी बीमारी लगी है, वो मालूम होना चाहिए यार। अभी किसी को कैंसर लगा है और उसको मालूम ही नहीं कैंसर है, तो मर जाएगा वो बेचारा। तो अगर डॉक्टर उसको बोलता है कि भाई ये सुनो बात, तुमको कैंसर है, तो डॉक्टर अच्छा आदमी हुआ कि बुरा हुआ? गांव वाला होगा, बोलेगा ये डॉक्टर डाडो बदमाश है, चाहे तो कैंसर है मुझे। अरे आपको कैंसर है, वो बेचारा अच्छा आदमी है, डॉक्टर आपको बता रहा है। यीशु मसीह अच्छा डॉक्टर है, पौलुस अच्छा डॉक्टर है, और ये जो आपके सामने खड़ा है ये भी अच्छा डॉक्टर है आपका। आप लोग अच्छे डॉक्टर्स हैं। आपको अवगत कराते, आपको प्रकाशन देते हैं कि ये बीमारी है, इससे जान छुड़ाओ अपनी, नहीं तो ये बीमारी आपको बहुत खतरनाक तरीके से खत्म करेगी। तो पहली बीमारी पढ़ेंगे, किसी के पास है बाइबल तो, नीति वचन 10:19। अभी आप लोग पढ़ेंगे, मैं घड़ी घड़ी बाइबल नहीं खोलूंगा। जहां बहुत सारी बातें होती है, जहां बहुत सारी बातें होती है वहां पे अपराध होते हैं। एंड दिस इज वेरी वेरी कॉमन थिंग। ये बहुत ही साधारण बात है, और हम लोग इसको साधारण रीति से ही लेते होंगे पहले, लेकिन आज जैसे मैं बात करूंगा तो आप इस बात को साधारण तरीके से नहीं लेंगे, क्योंकि पहले आपको मालूम नहीं था कि ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन आज आपको मालूम पड़ेगा कि ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। आपकी जबान को बीमारी लग गई है। कौन सी? एक्सेसिव वर्ड्स, ज्यादा बात करना। हालेलुया। प्रभु ने अपने चेलों को समझाया कि तुम्हारी बातें यस टू यस, नो टू नो होनी चाहिए। बोलिए मेरे साथ, प्रभु ने समझाया है क्या कि तुम्हारा जो बात करना हो जवाब हो हाँ की हाँ और ना की ना। इसके अलावा जो कुछ भी है दैट इज इविल, दैट इज इविल। वो बुराई है, वो शैतान की ओर से। इसका मतलब है
जब कभी हम एक्सेसिव वर्ड्स, ज्यादा बात करते हैं, हम खतरे के जोन में आ जाते हैं। खतरे वाली एरिया में, कहां पे? जहां पे बुरा हो जाता है। फिर से बोलता हूं, जब आप ज्यादा बात करते हैं तब आप खतरे वाली एरिया में आ जाते हैं, जहां पे आपके साथ बुराई होने की पूरी आशंका होती है, पूरे चांसेस होते हैं कि वहां पे आपके साथ बुरा हो जाए। ये बीमारी है। लेकिन हम में से कई लोग इस बात को साधारण समझते हैं। खिल्ली करे वो करे, शरीर में खिल्ली करे। थोड़ा हंसी करके बात को उड़ा देते हैं, इग्नोर करते हैं, और इसकी वजह से हमारा जीवन जो है बहुत तकलीफ में आता है। हिंदी में लिखा है, मैंने फिर से पढ़ता हूं। कोई एक वर्षन, दूसरे वर्षन में लिखा हुआ है, When there are many words, transgression is unavoidable. ये एक और ट्रांसलेशन में, अलग अलग भाषा में ट्रांसलेशन है ना बाइबल का, हाँ, तो अलग अलग जगह पे ट्रांसलेशन में, एक ट्रांसलेशन में लिखा है When there are many words, जब बहुत सारे शब्द हम बोलते हैं, then transgression मतलब अपराध, मतलब पाप, is unavoidable, उसको टाल नहीं सकते हम। आपका एक्सीडेंट होगा, आप ज्यादा बात करेंगे एक्सीडेंट होगा, आप ज्यादा बात करेंगे नुकसान हो जाएगा, आप ज्यादा बात करेंगे रिलेशन टूट जाएगा, आप ज्यादा बात करेंगे पैसे का नुकसान हो गया, आप ज्यादा बात करेंगे गड़बड़ हो जाएगा। ये प्रभु का वचन कहता है। और ये बहुत, ये क्या छोटी बीमारी है कि बड़ी बीमारी है? इसके लिए मैं लिख के आता हूं दिमाग में, दिमाग से कभी निकल जाए तो ये चीज हमको समझ में आई, हालेलुया, कि बहुत सारी बातें हमको पाप की ओर लेकर जाती। मतलब ज्यादा बात करने वाला जो रास्ता है वो कहां पे जाता है? पाप, अपराध। और अगर पाप और अपराध की ओर गए तो क्या होगा? नुकसान। ये नुकसान हो गया, ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया, ये नुकसान हो गया। जबकि सबोपदेशक के 5 अध्याय में प्रभु का दास कहता है कि इवन व्हेन यू आर कमिंग टू गॉड, जब तुम प्रभु के घर में भी आते हो, जब तुम प्रभु के वेदी के पास भी आते हो, तब तुम्हारे शब्द थोड़े हो। पढ़िए सबोपदेशक 5 अध्याय 1 और 2 वचन। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली न करना, और न अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना। क्यों भाई, क्यों नहीं बोले ज्यादा बात? क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। क्योंकि आप जिससे बात कर रहे हैं वो बहुत बड़ा आदमी है और आप एकदम छोटे आदमी हैं। बबली ने थोड़ा फास्ट पढ़ा, मैं धीरे पढ़ता हूं। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा है। मूर्खों का बलिदान क्या होता है? नासमझी में कुछ भी बोलना, प्रभु के घर में भी कुछ भी बात करना। नहीं, वो तो सब जानता है ना, वो सब जानता है, वो स्वर्गीय परमेश्वर है, उसकी पोजीशन कितनी बड़ी है।
और आप उसके सामने कुछ भी बोलेंगे? हाँ, अब यहाँ के एमएलए के सामने तो करके बताओ ऐसा। देखो यहाँ के एमएलए मामूली आदमी है। हाँ? अब यहाँ के एमपी या तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर के आगे, चीफ मिनिस्टर के आगे कुछ भी बोलिए जाके, एड़ियों बस थप्पू लगन तो आगे याद रखन दो। हालेलुया। कर सके मुझे बताइए, आप यहाँ के चीफ महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के पास जाएं और कुछ भी बोलेंगे उधर जाके, चलेगा क्या? हामान ने कुछ भी बोला एस्तर और महारानी और उसके सामने, जैसे ही उसने कुछ भी बात किया, क्या हुआ? नहीं, सोल्जर और सिपाही आए, सीधा मुंह पे काला कपड़ा घनी करे गीली ना वठिया। मैं इमेजिन करता हूं कोई भी सीन, मैं सोचता हूं ये सीन कैसा हुआ होगा कि ये आदमी ने चेराई बात की होगी, के और जैसे ही की उसके सोल्जर्स खड़े थे आसपास, उन्होंने देखा ये क्या कर रहा है। ना उसको पूछा कुछ, भाई ऐसा क्यों बात कर रहा है, तेरे को सही बात कर। हल्लू बाबा तो हट 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 हट। अब मैं समझता हूँ सोल्जर बाहर लेके जाके मुक्कू है गोडा भी हया होंगे उनके, सीधा मारना शुरू करते हो। क्या तेरे बदतमीजी की तरह तू कैसा क्या बात कर रहा है, तू क्या बात कर रहा है? और हम परमेश्वर के आगे आके कुछ भी बोलेंगे। हाँ, प्रभु के घर में इंडिसेंसी करेंगे। सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बेवकूफों को मालूम ही नहीं कि वे बुरा कर रहे हैं। बेवकूफों को मालूम ही नहीं कि लेट आना जो है वो एक बेवकूफी है। ये बेवकूफों को मालूम ही नहीं, इसके लिए वो बेवकूफी करते हैं, क्योंकि वो बेवकूफ है। जिस दिन उनकी बुद्धि खुलेगी ना, तो बुद्धिमानों की तरह 10 मिनट पहले आके खड़े हो जाएंगे दरवाजे के बाहर। तब तुम बातें करने में उतावली न करना, हालेलुया, और न अपने मन में कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हों। क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता, हाँ, पूरा दिन धंधा धंधा धंधा, क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण सपने में गाय दिखाई देती है और सांप दिखाई देते हैं, नंगो नाच सपने में। क्यों? क्योंकि धंधा धंधा, कंप्यूटर, यूट्यूब, ये सारा दिन। और जब रात को सोते हैं तो उधर से दुष्ट आत्मा दिखाई देती है, उधर से ये दिखाई, और फिर हमको बताएंगे ब्रदर मेरे को बहुत खराब सपने आते हैं। यहां पे लिखा है रीजन, क्योंकि कार्य की अधिकता, क्योंकि बहुत ज्यादा दुनिया के कामों में बिजी रहने की वजह से स्वप्न देखे जाते हैं, और वैसे ही बहुत सारी बातों का बोलने वाला, बहुत सारी बातें आदत लगी है। आपको कोई बोलने वाला नहीं है कि आप कम बोलो, तो आप मूर्ख हैं। इससे ज्यादा और कोई साप्ती मांगने की किसी से जरूरत नहीं है। आपको किसी व्यक्ति को टाइटल देना है कि मूर्ख है या बुद्धिमान है, आप खाली देखो वो बात कैसे करता है, टू द पॉइंट बात कर रहा है, यस टू यस कर रहा है, नो टू नो कर रहा है। नहीं समझ जाओ, चलिए हुआ मूर्ख। बहुत ही चौंकाने वाला शब्द है। कौन सा? जब प्रभु ने कहा कि तुम्हारा जवाब यस टू यस, ये चौंकाने वाला शब्द है।
कि अगर हमने यस टू यस, नो टू नो, हाँ की हाँ, ना की ना में बात नहीं की और उसको ज्यादा ही थोड़ा खींचा, मूर्ख हो गए, मूर्ख का टाइटल लग गया। और मूर्ख मार खाता है, मूर्ख के नुकसान होते हैं। दुनिया में मूर्ख लोगों का क्या होता है? मूर्ख, चाहे वो जबान की मूर्खता हो या आपके कोई एक्शन की मूर्खता हो, मूर्खता इज मूर्खता। अभी हमारे ऑटो वाले भाई क्या करते हैं, उनको पहले उधर देखना चाहिए पीछे से कोई आ रहा है कि नहीं, फिर थोड़ा आगे लेना चाहिए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा आगे लेके फिर देखते हैं। अरे तू आगे कर लिया, वो तो ठक जो हो गया उधर से, और फिर तेरी गर्दन पे भी लग जाएगा वो। फिर तो बुद्धिमानी ये है कि पहले देखो इधर से कोई आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा है तो फिर टर्न करो, नहीं करे पोजिशन। अरे ये कोई बात है क्या? मूर्खता, मूर्खता। वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। बहुत सारी बातें, बोलिए अपने पड़ोसी को, बोलो बहुत सारी बातें। प्रभु के आगे चरियाई से बात करना, प्रभु के आगे कैसे भी बैठना, कोई भी मन्नत मांग लेना, मैं ऐसा होगा तो मैं ऐसा करेगा, मैं ऐसा हो जाएगा ना तो मैं ऐसा करेगा। अरे भाई तुम क्या, मैं ऐसा अपना जीवन दे देगा। तुम जल्दबाजी में नहीं बात करो, सोचो पहले क्या बोल रहे हो, पहले उसको सोचो, बक बक मत करो। कितने लोग अपना जीवन प्रभु का देना चाहते, मैं अपना जीवन प्रभु को देना चाहता हूं, अच्छी बात है। अपनी मनमानी फिर करोगे क्या? ये सोच के फिर आ गया हो, ये सोच के आ गया हो, नहीं तो आपकी वो बात बकबक हो गई। अगर मैं बोलूं कितने लोगों को अपना जीवन प्रभु को देना है, वो आगे आए, तो सबको आने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं, जिनको सच में अपना जीवन प्रभु को देना है, सरेंडर प्रार्थना, वो वे लोग आगे आ जाए। क्योंकि आप बोलेंगे एक और करेंगे दूसरा, मूर्ख साबित हो जाएंगे। और मुझे अपने जीवन में मूर्ख साबित नहीं होना। ये 5:6 में ही लिखा है, इसमें 5 अध्याय 6 वचन। कोई वचन कहकर अपने आप को पाप में मत फंसाना। हाँ चलो 5, मन्नत मानकर पूरी न करने से मन्नत का न मानना ही अच्छा है। कोई वचन कहकर अपने को पाप में न फंसाना और न परमेश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हो गया। क्योंकि जो भी आप बात करते हो, चाहे वो आराधना में हो, चाहे स्तुति में हो, चाहे धन्यवाद करने में हो, आपकी सारी बातें स्वर्गदूत रिकॉर्ड करता है। ये क्या बोल रहा है इधर आके, ये क्या बोल रही है। और जब आप जो बोल रहे हो और जब आप नहीं करते, आपसे हिसाब किताब लिया जाएगा। फिर आप ये नहीं बोलना ओह मिस्टेक हो गया, ये मिस्टेक नहीं हुआ, नतीजा करना पड़ेगा, आपको नतीजा भुगतना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग होती है। अगर ये दुनिया लोग हर जगह पे सीसी कैमरा लगाकर रिकॉर्डिंग करते हैं, हमारे परमेश्वर के पास तो ऑटोमेटिक कैमरास है, सब कुछ रिकॉर्डिंग होता है। आप आराधना में आंखें बंद करके क्या सोच रहे हो, क्या बात कर रहे हो, स्तुति के वक्त क्या सोच रहे हो। हालेलुया। कविता सिस्टर इधर आइए, वरी आइया हिते हाणे वरी बात खोलणो पो। हालेलुया
ए पुत्र अवैया कविता ली भाई। हंसिए 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 रूह विच हंसिए, यसू दे नाम दी जय। रूह विच हंसिए, रूह विच हंसिए, रूह विच हंसिए। हंसिए भले, परमेश्वर को अपना जीवन सीरियसली दीजिए। जब कभी आप बोलते हो, गीत गाते हो, प्रार्थना करते हो, आराधना करते हो, क्या बोलते हो, रिकॉर्डिंग होता है, आपको उसका सारी चीजों का हिसाब देना पड़ेगा। इसके लिए ज्यादा बात मत करो। दो तीन सेकंड ऐसा करके आप ये पहली बीमारी को हम ना बोलेंगे, ज्यादा शब्द नहीं। याकूब 3 अध्याय उसका 8वां वचन, कोई इंग्लिश में होगा ना तो कोई पढ़ेगा। जेम्स 3:8। हाँ है, इंग्लिश है, हमारे अंग्रेज लोग बहुत हैं इधर। हिंदी ओके। बट नो ह्यूमन बीइंग कैन टेम द टंग। आगे, इट इज द रेस्टलेस एंड evil, it is restless। मैं आपको जड़ बताना चाहता हूं। जड़, आप क्यों ज्यादा बात करते हो, उसकी जड़ है अंदर बेआरामी है। आपको अंदर बेआराम होता है ना, जिनका हृदय बेआराम है वो ज्यादा बोलते हैं। जिनका अंदर हृदय शांत रहता है ना, शांत जबान से बात करते हैं। ये जाहिर हो जाता है आपके बात करने से। मन में शांति करने, कुछ सोचो था बेटा अंदर, कुछ गड़बड़ा अंदर। बाहर से आप कितने भी अच्छे दिखते होंगे, बाहर से आप कितने भी लगता होगा कि बहुत सब कुछ ठीक है, लेकिन जब हृदय ठीक नहीं होता है ना, बक बक आती है। लेकिन समझ में नहीं दो मां छा गलाया, उसको ये चीज समझ में नहीं आती। मैं इतना शब्द में क्यों बात, क्योंकि अंदर शांति नहीं है। इट इज रेस्टलेस एंड इविल। हालेलुया। और मैं ऐलान करता हूं, ये बीमारी यीशु के नाम से, पहले मेरे अंदर से, फिर मेरी पत्नी मेरे बच्चों के अंदर से, और फिर मेरी कलीसिया के अंदर से ज्यादा बोलने वाली गंदी बीमारी दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और हमारे ऊपर, जबान के ऊपर चंगाई आए, ताकि आपके नाम की हम महिमा करें। नंबर 2 बीमारी, मत्ती 12:36। नंबर 2 बीमारी, मैं तुमसे, खुद प्रभु यीशु बोल रहे हैं, मैं तुमसे जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन, जो निकम्मी बातें, इडिल वर्ड्स, यूजलेस वर्ड्स। शायद आप कम बात करते होंगे, लेकिन यूजलेस बात करते हैं, निकम्मी, जो काम की नहीं है बातें। ये दूसरी बीमारी है। बोलिए, मैं भले ज्यादा बात नहीं करता हूँगा, निकम्मी बात। इसी मत्ती 5 में मैंने पहले भी आपको पढ़ाया, प्रभु ने कहा तुम्हारा जवाब यस और नो।
न मुंहिंजे चवण जो मतिलबु हीअं आहे, न मुंहिंजे चवण जो मतिलबु हीअं आहे, न मुंहिंजे चवण जो मतिलबु हीअं आहे, न मुंहिंजे चवण, मां हीअं न पई चवणु चाहियां, मां हीअं न पियो सोचणु चाहियां, मां बात बंद कर, बात बंद कर, वो बंद करो अपना। आप टाइम पे आए? नहीं, नहीं ब्रदर आप जानते नहीं, मैं हुआ न कर, तू टाइम सां आए कि न हिते? न आए, बस ॻाल्हि उते पूरी थी वई। तुमने ये काम किया कि नहीं, हाँ या ना बताओ? हाँ, बस बात पूरी हो गई उधर। मेरे भाइयों बहनों, जब मैंने ये चीज सुनी, हाँ कि हाँ, ना कि ना, मुझे बड़ा अजीब लगता है, सच्ची बोल रहा हूं। मतलब प्रभु इस बात में कितना गंभीर है, हमारी बात करने के तरीके में कितना गंभीर है। क्यों गंभीर है? क्योंकि उसको नतीजे मालूम है कि अगर हम यस के आगे गए, अगर हाँ के आगे, ना के आगे और भी कुछ बोलना चालू किया, उसके नतीजे खराब है। और प्रभु चाहता कि हम बुरे नतीजे, एक शब्द है एग्जैगरेशन, एग्जैगरेशन, वेरी गुड, बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना। सिंधी में छा चइजे? खींचातान बात की खींचातान, हीअं न हीअं, तू हीअं न, अरे मूंखे सम्झे नथी ॻाल्हि, तू नथी सम्झे, हलड़ी ॾाढी हलड़ी थी अचे, तू सम्झ कर, मानस तू ॻाल्हि सम्झंदी कर, तू ॻाल्हि सम्झ न। ये क्या हो रहा है? खींचातानी, खींचातानी, ये खींचातानी बहुत डेंजर है। मैंने अपनी जिंदगी में सबक सीखा है, बात को जल्दी बंद करो, खींचातानी नहीं। अगर भाजी में नमक ज्यादा चला गया है, कविता से गलती हो गई है, अभी क्या करेंगे? नमक तो चला गया है, अभी आप एक काम करो, या तो वो भाजी खाओ या तो होटल से मंगाओ। न तो ये छोक नमक छो भी अकुल का नहीं तो के मां तो छड़ मां छड़ी नहीं, मैं तो के ना तू अच तो बुझो दिया। अरे भाई थियो हुआ गाल, हाणे उन्हें जी खींचा था नहीं चाहे। मेरे को ऐसा क्यों बात किया, मेरे को ये शब्द बोला क्यों, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तेरी मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये करूं। खींचाता नहीं, खींचाता नहीं, खींचाता नहीं, बड़ा चढ़ा के, बड़ा चढ़ा के बातों की इतनी, लेकिन कोई आदमी बड़ा चढ़ा के खींचाता नहीं। तुम्हारे लिए ऐसा बोल रहा था, लो ओ बात का पतंगड़। अरे थियो छा, हेडियूं रड़ियूं वाका घर, गाल केड़ी हुई, बात कौन सी थी जो इतने लफड़े हुए? बात थी के भाॼीअ में लूण वधीक, भाॼी लूण उन ते हेॾो मांधाण हेॾो घर में। इन खां तो सुठो इससे तो अच्छा तो भाजी उठा के सीधा बाहर फेंक दो और हेलो रोटियन, हाँ एक बटर बोनलेस चिकन भेज दो। ब्रदर मैं गलत बोल रहा हूं या मिस्टेक किससे नहीं होती? कितनी भी अनुभवी हो, ये हमारी मम्मी बैठी अनुभवी, नमक ज्यादा पड़ गया तो क्या करें मालूम नहीं, बेचारी क्या सोच रही होगी, एक दफो विधई वरी ॿियो दफो विझी छॾी। उसको लगता होगा मैंने तो नमक बराबर डाला लेकिन 2 बार डाल दिया। हाणे होता अजय होता संजू बीठो, हीअं छो कयो, सॼी रोटी विञाए छॾे असांजी, हीअं करे छॾे। अड़े अम्मा चओ थी भाई थी वियो पुट, तव्हां ईअं न कयो, मूंखे ईअं न कयो, न कयो, ईअं न कयो। पर अजय और संजू न कंदा आहिनि, ईअं ख़बर है, बिल्कुलु न, बिल्कुलु भाॼी सिधो ॿाहिरि
24 स्कूल थे पकड़नारे के फोन केड़ा 24 थे हेलो मोती पकोड़ाई 50 रुपया पकोड़ा मगल जल्दी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जबान के ऊपर वो बीमारी है ही नहीं। इधर लंबा चढ़ा के बात बना, खींचाता नहीं करना। जिनके घर में ये बीमारी नहीं है ना जबान पे, उनके घर में शांति होती है। थियो तो थियो, अरे भाई मुखाई थियो थियो, ऐसा हो गया हो गया हो गया हो गया, भूल जाओ। जब प्रभु एक ही बार माफी मांगने से हमको माफ करता है तो हम किधर से हम क्या लाट साहब है क्या हम लोग कि बेचारा सामने वाला बोल रहा है गलती हो गई, बात खत्म हो गई ना, काहे को खींचाता नहीं। अपने पड़ोसी को बोलो ये बीमारी से मुझे जान छुड़ानी है, जान छुड़ानी है इसको। हालेलुया, जान छुड़ानी है मुझे। हालेलुया। नंबर 3 बीमारी, बस ये आखिरी बीमारी बताऊंगा, फिर बाकी की 4 बीमारी बाद में बताएंगे। और तीसरी भी बहुत खतरनाक बीमारी है और वो है निंदा, गॉसिप्स, निंदा। और बहनों ये मत भाइयों ये मत समझना कि ये बीमारी खाली इधर है। जिन भाइयों को ये बीमारी है ना, पागल बन जाते हैं वो भाई जिनको निंदा की बीमारी है। ये कलीसियाओं की डिवीजन किधर से होती है? ज्यादातर ये भाइयों की निंदा के, भाई लोग निंदा करते हैं। उसके ऑफिस में जाके बैठेंगे, उसकी फैक्ट्री पे जाके बैठेंगे और फिर बोलेंगे आइए आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, और 2 मिनट प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम से आमीन। 2 मिनट प्रार्थना हो गई, उसके बाद यार इतना कड़क बात करना चाहिए क्या पास्टर को? अच्छा है सोनी बसंतानी, अच्छा है, ये इतना कड़क बात करने की जरूरत क्या है? कई बार समझ में नहीं आती है उसकी बात मेरे को। और फिर देखो तो फिर कविता भी आ जाती है, वो भी बोले हाँ बराबर है यार, हैं तो अच्छे दोनों, मेहनत भी करते हैं बेचारे। हाँ बेचारा धंधा भी करता है खुद का, लेकिन हो गया, गॉसिप्स हो गई। क्यों? हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट हैं, पहले झटके खा चुके हम लोग। घर में डिवीजन, कलीसिया में डिवीजन, धंधे में डिवीजन, ज्यादातर कारण देखेंगे वो है गॉसिप्स, निंदाएं। कुछ शब्द लिखे हैं मैंने, सिलेंडर, सिलेंडर नहीं, हाँ हाँ समझो, बताओ गैस का सिलेंडर, गैस का सिलेंडर नहीं। कविता बोलती है इंग्लिश शब्द इस्तेमाल नहीं करो, लेकिन जरा उसको समझाने के लिए कई बार बोलना पड़ता है। सिलेंडर मतलब बदनाम करने वाले शब्द, इडल मतलब व्यर्थ शब्द, अनट्रू मतलब जो सही है ही नहीं बात, एग्जैगरेटेड बड़ा चढ़ा के बातें, मालिशियस मतलब द्वेषपूर्ण, ढाप से भरे हुए शब्द, इसको कहते हैं निंदा। जिससे बात करनी चाहिए उससे बात नहीं करेंगे, जिसके साथ नहीं बातें करनी चाहिए उसके साथ उसकी बातें करेंगे जाके। आपको मेरे साथ प्रॉब्लम है तो आपको किसके साथ बात करनी चाहिए? मेरे साथ। लेकिन अगर आपको मेरे साथ प्रॉब्लम है लेकिन आप जाके कलीसिया के दूसरे व्यक्ति के साथ और किसी व्यक्ति के साथ आप बातें करेंगे तो आप समझ जाओ कि आप और कुछ नहीं कर रहे हो, आप निंदा कर रहे हो। और ये बहुत खतरनाक पाप है, ये बीमारी खतरनाक है। हालेलुया। न सिर्फ निंदा करना बीमारी है, निंदा सुनना कान की बीमारी है। हालेलुया। जो चीज आपको मुझे देनी चाहिए वो आप एक तो दूसरे को दे रहे हो। हालेलुया। गलत काम हो रहा ना। जो चीज आपको मुझे देनी चाहिए भाई, आपको वो चीज मुझे बोलनी चाहिए, आप मेरे को नहीं बोल रहे हो, आप थर्ड पर्सन को बोल रहे हो। फिर वो थर्ड पर्सन जिसको वो बातें सुननी नहीं चाहिए उसको बोलना चाहिए कि भाई ये मेरा टॉपिक नहीं, ये ब्रदर का, ब्रदर को बोलो ना,
लेकिन आप उसको ब्रदर के पास भेजने की बजाय आप चोरी का माल ले रहे हो। तो चोरी का माल भेजना और चोरी का माल खरीदना लीगली दोनों गुनाह है। कोई व्यक्ति बोले मुझे मालूम नहीं था ये चोरी का है, तो तुमको मालूम करना चाहिए कि ये चोरी का है कि सीधे अच्छी कंपनी से माल ले रहे हो तुमको मालूम पड़ना चाहिए ये जो आदमी मेरे साथ आया है बात करने को, ये चोर कंपनी है कि सही कंपनी है। आप इंक्वायरी करेंगे नहीं? करेंगे कि नहीं? आपको कोई माल देने के लिए आए तो आप इंक्वायरी करेंगे कि नहीं कि भाई ये कंपनी सही है कि नहीं, इसका माल सही बनता है कि नहीं। और अगर आपको मालूम पड़े नहीं ये चोर कंपनी है, उसके बाद भी आप लेंगे? बोलेंगे सस्ता, हाँ सस्ता पड़ता है। क्या लिखा है? नीति वचन 18 उसके 8 में लिखा है, कानाफूसी करने वालों के शब्द स्वादिष्ट भोजन की नाई, मैं तुम्हें आलू के पराठे खिलाऊंगा, चीज के पराठे खिलाऊंगा। हालेलुया। ये जो निंदा के शब्द होते हैं ना, ये सुनने वालों के लिए आलू के पराठे, चीज के पराठों के जैसे होते हैं। और लिखा है पेट में हजम हो जाते हैं, पच जाते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं कि ये स्वादिष्ट भोजन नहीं, ये पॉइजन है। हालेलुया। जिससे ये जहर जब भी आपके अंदर गया, आपकी जिंदगी जहरीली बन जाएगी। इसके लिए मैं सिर्फ निंदा करने के ऊपर जोर नहीं दे रहा हूं, निंदा सुनने वाले, उससे अच्छा है फोन फेंक दो, आपकी जान बच जाएगी। ये आप 10,000 फोन के बचाने के चक्कर में आप जान गंवा देंगे अपनी, क्योंकि आपके फोन आते हैं निंदा के खाली। हाँ क्या हुआ, ये जो मूसा है ना, ये अपने आप को लीडर समझता है, लेकिन मालूम नहीं किससे शादी करके आया है। मुख्य तो गाल समझ में नहीं अच्छी कि शादी कही थी ना, क्या खाली इससे ही बात करता है क्या? प्रभु हमसे बात नहीं करता है क्या? इवन उसके भाई और उसकी बहन ने उसकी निंदा की, नतीजा क्या हुआ? कोड़ा गया उसके ऊपर। ये वचन की सच्चाइयां हैं भाइयों बहनों। हालेलुया। प्रभु की दासी ने अपने जीवन में परमेश्वर के साथ वाचा बांधी है कि मैं कोई भी प्रभु के दास के बारे में पीठ पीछे उसके मुंह पे उल्टा सीधा उसके लिए मैं बात नहीं करेगी। क्यों? भुगत चुकी है। कई लोग भुगत रहे हैं जिन्होंने हमारे विरोध में बात की, उनको मालूम नहीं ये बीमारी है। निंदा इज बीमारी। इसके लिए जब हम आपको बोलते हैं कि किसी दूसरी कलीसिया के व्यक्ति के साथ हाय हेलो चलो, कोशिश करो जय मसीह भी नहीं करो, चलो हाय हेलो चलो, ताकि निंदा का मौका न मिले, शैतान को मौका नहीं मिले। खास करके जिनको प्रभु यहां से लेकर गया है, कभी उनके साथ जय मसीह भी मत करना। जो प्रभु लेके गया है, जब सही टाइम आएगा, प्रभु चाहेगा तो प्रभु उनको वापस लेकर भी आएगा। हालेलुया। निंदा, बोलो निंदा। कितने लोग निंदा करने में इंटरेस्टेड हैं अभी? छो अंदर मजो ही न थो अचे ब्रदर, अज मां कंहिंजी बुराई कही ना है। हालेलुया। नए नियम में शैतान का नाम रखा गया है बदनाम करने वाला, स्लैंडरर, दूसरों को बदनाम करने वाले। और जब हम दूसरों को बदनाम करते हैं ना, तो हम शैतान के रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं। हम शैतान के क्या बनते हैं? एजेंट बनते हैं हम लोग। शैतान को बोलते हैं शैतान तेरा काम मैं कर लेता हूं, डोंट वरी। किसकी निंदा करनी है? इसकी, चलो।
हेलो, हाँ मेरा नंबर नोट तो नहीं किया है ना कॉन्टेक्स्ट में? कभी पास्टर देख लेगा कॉन्टेक्स्ट में नंबर, क्योंकि मना किया है ना कि हम एक दूसरे का नंबर कॉन्टेक्स्ट में। हाँ सावधान रहना। हाँ हाँ, किधर हो? इधर हो, देखा ना? क्या बोलूं और? हाँ जैसे ही बातचीत पूरी होती है डिलीट कर देना। हाँ याद से, कभी हाथ में पड़ गया किसी के, हालत खराब थी वेंदी असांजी भाई, समझे नथी गाल तू? मालूम नहीं है कि जो परमेश्वर है इस कलीसिया का, वो ऑल नोइंग गॉड है। यहां का प्रभु यीशु है, उसको सब मालूम पड़ता है। उल्टा हम प्रभु के पास आए कि मुझे बीमारी है प्रभु, आप मेरा इलाज करेंगे, तब 2023 में आपके बंद मार्ग खुलेंगे। निंदा महापाप है। हालेलुया। तुमको क्या लगा? प्रभु ने कहा कि तुमने जो किया बस, किसी ने देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं। किसको बोला था प्रभु ने? हाँ? हाँ? तुमको लगा मैं, प्रभु भी मेरे ही जैसा है, जैसे मैं निंदक हूं वैसे प्रभु भी निंदक है। परमेश्वर का भय रखना मेरी बहनों भाइयों। आपका पास्टर और उसकी पत्नी, हम इस बात के लिए भुगत चुके हैं, अनजाने में की थी, लेकिन भुगतान आया बहुत बड़ा। इन्हीं निंदाओं की वजह से डिविजन्स होते हैं, विभाजन होते हैं, घरों के, कलीसियाओं के विभाजन होते हैं। और जिनके द्वारा भी कलीसियाओं के विभाजन होते हैं वे कहीं के नहीं रहते। मैं आपको बताऊं, वे कहीं के भी नहीं रहते, ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। 2023 में हमको बहुत आगे जाना है। हालेलुया, बहुत आगे जाना है। हमें पापियों के लिए तरस करना है, हमें ऐसे लोगों के लिए तरस खाना है, हम ऐसे लोगों के लिए दुआ करनी है, ऐसे लोगों के साथ मिक्स नहीं होना है, जुड़ना नहीं है उसके साथ, उनके लिए दुआ करनी है, इन लोगों को बचाना है, क्योंकि ये लोग को मालूम नहीं कितना बड़ा दंड उनके ऊपर आएगा। हमारा काम है उनके लिए दुआ करना, ताकि प्रभु उनकी आंखों को खोले, वे सही पश्चाताप करें। ललवे, ईश निंदा सबसे खतरनाक, ईश निंदा। प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है? प्रभु मेरे लिए कुछ भी नहीं करता है। आप ईश निंदा कर रहे हो। आप किसके बारे में बात कर रहे हो आपको मालूम है? हाँ, जिसने आकाश और धरती को बनाया, आप उसके लिए पॉजिटिव बात कर रहे हो कि नेगेटिव बात कर रहे हो? आपको नतीजा भुगतना पड़ेगा। हाँ प्रभु, मैं तो जानता हूं कि आप बहुत ही कड़क हैं, जहां पे आप बोते नहीं वहां पे भी काटते हैं। अरे छातो गालाएं, तू गालाएं। आप किससे बात कर रहे हो? प्रभु के घर में आए हो, प्रभु सामने है, क्या बात कर रहे हो? ठीक है, उसने बात किया, बात करना बंद किया, फिर क्या हुआ? प्रभु ने कहा, ऐ दुष्ट, इसको काल कोठरी में डालो, न कि विजय संदर। मैं दोनों हाथों से, अगर आपको सच में परमेश्वर का भय, दोनों कानों पे, दोनों हाथों से कानों को पकड़ के तौबा करना। अगर जिंदगी में पहले कभी किसी की निंदा की है, चाहे वो माँ बाप की निंदा हो, बच्चों की निंदा, सहेलियों की निंदा, कलीसिया की निंदा, निंदा मतलब अलाउड नहीं है। हमको अलाउड नहीं है निंदा। हमको पीठ पीछे किसी की बुराई अलाउड नहीं है वचन में। हमारे यीशु मसीह ने किसी की निंदा नहीं की।
आज ये सबक सीख के यहां पे जाना मेरे भाइयों बहनों। 2023 में अगर ये बीमारियां आपके पास हैं तो इन बीमारियों से जान छुड़ाओ। कैसे? इस बीमारी को बोलो, हाँ ये बीमारी है, ज्यादा बात करने की मेरे को बीमारी है, व्यर्थ बात करने की मेरे को बीमारी है, पीठ पीछे निंदा, पीठ पीछे लोगों से बात करना, ये बीमारी है। प्रभु के आगे पहले कबूल करो और फिर प्रभु से माफी मांगो और प्रभु से कहो मुझे अपने लहू से धोकर पवित्र कीजिए। और उसके बाद रोज जब भी मौका हो तब शैतान को ना, प्रभु को हाँ। ये हमारे जीवन का रोज अंग होना चाहिए। शैतान को, प्रभु को। जैसे हम रोटी खाते हैं फिर पानी भी पीते हैं, रोटी खाते हैं पानी भी पीते हैं, रोटी कंटिन्यू करते हैं ना। हालेलुया। ये ज़बान के पाप हमारे अंदर से हम कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम से। पिता, हम अपना कंट्रोल आपके हाथों में सौंपते हैं और ये विनती करते हैं कि 2023 में प्रभु जो आपकी योजना है वो हमारे जीवन में पूरी हो। हमारी ज़बान को पवित्र कीजिए पिता। ये हमारी ज़बान आपके गुणगान के लिए दी गई है। ये ज़बान प्रभु परमेश्वर आपको धन्यवाद के लिए हमको दी गई है। ये ज़बान इसके लिए दी गई है कि हम प्रभु लोगों को इनकरेज करें आपके पास आने के लिए, हम लोगों को भलाई के काम सिखाएं। परमेश्वर पिता, हमारी ज़बान आशीषों वाली ज़बान हो। आज ऐसी हम पर कृपा, ऐसा अनुग्रह कर। हम जैसे आज यहाँ से वापस जाएं घरों की ओर, नई ज़बान लेकर वापस जाएं। बीमारियों से मुक्ति हो यीशु मसीह के लहू के द्वारा। और पिता, आपका अभिषेक हमारी ज़बान के ऊपर आए। करोड़ों धन्यवाद। आगे का समय हम आपके हवाले करते और इस प्रार्थना विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते। आप दया से ग्रहण करें मेरे आत्मिक स्वर्गीय पिता। आमीन।